आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में आयोजित सरहुल पर्व समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि यह पर्व जल, जंगल और जमीन से जुड़ाव का संदेश तो देता ही है, प्रकृति की रक्षा करने की प्रेरणा देता है। माननीय कुलपति महोदय बतलाते हुए है हमारे महामहिम के राज तमिलनाडु दिया गया जो is worshipping the nature. The same festival is there in the other places also, but in different names and different tradition. But the ultimate aim is only one thing that our elders have designed, that you should live with the nature and you should protect the nature. रांची यूनिवर्सिटी कैंपस में प्रकृति पर्व सरहुल की धूम रही। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और पद्मश्री अशोक भगत के साथ कई लोग इसमें शामिल हुए। रांची यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर अजीत सिन्हा और रांची की मेयर आशा लकड़ा ने झारखंड वासियों को सरहुल की शुभकामनाएं दी। ये तो हमारा सौभाग्य है, नेचर का सौभाग्य है। सरहुल एक पर्व ही ऐसा है कि हम लोग 3 दिन से इतना उत्साहित हैं। इन्हें भी हम लोगों ने बात जब हुई तब उत्साहित करते गए और फाइनली मैंने देखा कि यहाँ से मांडर लगा के वहाँ तक गए। आपने देखा होगा महामहिम को। रांची के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई कि सरहुल का त्योहार सबको मन भा लेता है और नया नया फल और फूल, और जिस तरह से सरना पूजा स्थल में पूजा करने के बाद प्रकृति से एक निवेदन होता है, घड़ा का पानी रखते हैं और उस पानी से एक अनुभव होता है कि वर्षा कितना होगा और कितना नहीं होगा। एक उत्साह के साथ, एक उमंग के साथ, एक समरसता के साथ सरहुल सबको लेकर के आती है। सरहुल के मौके पर जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीताराम डेरा पहुंचे रघुवर दास ने सरहुल पर्व के मौके पर पूजा अर्चना की। सरहुल के पर्व के अवसर पर सभी लोग का परिवार में सुख समृद्धि आए, निरोगी रहे, यही कामना आज मैंने भी सरहुल की पूजा करके की। मैं फिर से आप सभी सरनावासी समस्त झारखंड वासियों को सरहुल पर्व के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरह हम प्रकृति की पूजा करके हम अपनी जिंदगी को सुरक्षित रखें, यही संदेश सरहुल पर्व के अवसर पर। सरहुल के मौके पर रांची में शोभा यात्रा से पहले मोहल्ले और टोलों में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। दरअसल सरहुल से एक दिन पहले उपवास के बाद आज के दिन समाज के साथ सामूहिक भोजन करते हैं और उसके बाद ही शोभा यात्रा में पूरे पारंपरिक परिधान के साथ निकलते हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संजय कुमार सिन्हा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सरहुल के एक दिन पहले जो लोग उपवास करते हैं, समाज के लोग, जो महिलाएं उपवास करती हैं, उस उपवास के बाद जो सरहुल का दिन होता है, लोग शोभा यात्रा निकलती है, लोग उसमें नृत्य करते हैं। तो उससे पहले लोग एक सामूहिक समाज में साथ में भोजन करते हैं। तो कल दिन भर फास्टिंग रहा, आज क्या खाना खा रहे हैं? चावल, दाल और किस चीज की सब्जी है? आलू, गोभी, बीन। हाँ, क्या क्या लिया आपने, जरा दिखाइएगा हमको। आलू, फिर दाल, चावल, फिर फूलगोभी। अच्छा, भोजन के बाद फिर कहाँ निकलना है? अभी जुलूस निकलना है। जुलूस निकलना है। खड़िया साड़ी पहनेंगे। हाँ। और गजरा लगाएंगे। देख और कितना
पुराना पुरखा में जो करते थे वैसी करेंगे। हाँ, तैयारी तो करके आए हैं। इसीलिए जाना है अभी जुलूस में, खाना खा के। जी, तो पूरा एनर्जी ले लेना है। पूरा एनर्जी के साथ में डांस करेंगे, बोल के खा रहे हैं खाना। उस उत्साह से पहले जो सामूहिक भोज होता है, वो गांव की जो तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वो तस्वीर वास्तव में निराली है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड में इस बार अच्छी बारिश के साथ अच्छी फसल भी होगी, इसे लेकर सरहुल के मौके पर भविष्यवाणी कर दी गई है। केंद्रीय सरना समिति के मुख्य पाहन जगलाल पाहन ने बताया कि सरहुल की पूर्व संध्या पर घड़े में जो जल भरकर रखा गया था, उसके जलस्तर में आज सुबह ज्यादा कमी नहीं आई है। लिहाजा यह अनुमान लगाया गया कि राज्य में इस बार अच्छी बारिश के साथ फसल भी अच्छी होगी। मौसम को लेकर, बारिश को लेकर वो भविष्यवाणी अब सामने आ गई है और हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के मुख्य पाहन जो है जगलाल पाहन, हम उनसे जानेंगे कि कल शाम में जो घड़ा रखा गया था, जिसमें पानी भर कर रखा गया था, घड़े को लेकर क्या भविष्यवाणी की, इस बार राज्य में बारिश कैसी होगी, फसल कैसी होगी? जो कल जो जल रखाई पूजा में जो जल रखा गया था, तो उसको हम लोग सुबह को अपने ग्रामीणों के साथ में वहाँ जाके हम लोग जल स्तर को देखे, तो इसमें हम लोग को समान बारिश होने की संभावना है। चलिए सीधे आपको बिहार विधानसभा लिए चलते हैं। की शुरुआत की गई और इस जल जीवन हरियाली अभियान की प्रशंसा संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी किया कि ये कितना बड़ा इनिशिएटिव 2019 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आप लोगों को तो जाना ही था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पीछे कुछ आंकड़ा आया है जल से संबंधित, वो अलार्मिंग है, वो एक खतरे की घंटी है। ऐसा माना जाता है कि बिहार में पानी बहुत है, मैं बहुत लोगों को बोलते हुए सुनता हूं, बिल्कुल उसके विपरीत है। अगर जल जीवन हरियाली मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया, वो तब शुरू किया जब देखा उन्होंने कि दरभंगा में भी टैंकर से पीने का पानी दिया जाता है, जहां एक आप पाइप गाड़ते तो पानी निकल जाता था चापाकल से। उस समय वो शुरू किए इस काम को, जल जीवन हरियाली को। अभी 2 दिन पहले एक डाटा आया है जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार देश में प्रति व्यक्ति 1486 क्यूबिक मीटर पानी उपलब्ध है। उसको बोला जाता है कि वाटर स्ट्रेस है, मतलब रहना चाहिए कम से कम 1700, और अगर 1000 से कम हो गया, जिसकी संभावना बढ़ रही है। अभी कोई साथी हमारे बोल रहे थे, अजय जी विभूतिपुर के हमारे माननीय विधायक, कि गंगा में भी पानी नहीं रहेगा, उसी परिस्थिति की तरफ देश जा रहा है। ब्रह्मपुत्रा में भी पानी नहीं रहेगा, तो वो वाटर स्कार्स में चला गया, माने खतरे की घंटी बज गई। इसलिए जल संसाधन विभाग ने एक वाटर पॉलिसी पे काम करना शुरू किया है। अगले 10 साल में, अगले 20 साल में, अगले 30 साल में क्या प्लान डिपार्टमेंट का होगा, कैसे इस पर काम किया जाएगा। आजकल वाटर बजट, वाटर पर का ऑडिटिंग करके कहां किस स्रोत में कितना पानी है और कहां कितनी जरूरत है, उसके हिसाब से इस काम को किया जाएगा। इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। एक जो सबसे महत्वपूर्ण, जब मुख्यमंत्री जी ने निश्चय 1 सक्सेसफुल रहा और जब 2 पर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने बिहार के जनता को कहा कि 2025 तक हम हर एक खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, और उस पर 5 विभाग बिहार सरकार का इस पे काम कर रहा है। पिछले बजट के समय में भी मैंने बात रखा था कि इसमें जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, पंचायती राज और ऊर्जा विभाग, ये 5 विभाग काम कर रहा है। उसका मैंने लास्ट ईयर बताया था कि सर्वे का काम कंप्लीट हो गया है और करीब 29,952 योजनाओं का चयन किया गया। जल संसाधन विभाग 661 योजनाओं पर काम कर रहा है और उसमें से 427 की स्वीकृति मिल गई, 293 योजनाओं को पूर्ण भी कर लिया गया और इसके जरिए 68,540 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा का सृजन कर लिया गया है। इसमें खास करके जो नहरों का पुनर्स्थापन, विस्तारीकरण, फील्ड चैनल, ये सारा काम किया जाता है। और मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि हर खेत सिंचाई तक पहुंचाने के लिए हम लोगों ने अभी 328 और योजनाओं का चयन करके स्वीकृति दे दी है
और इन योजनाओं से 1,84,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। एक महत्वपूर्ण योजना जिसकी चर्चा देश और दुनिया में हो रही है, फल्गु नदी में जब पानी वहां पर देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया और देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया और समय से पहले 1 साल पहले उस काम को पूरा किया गया। और जब वह रबर डैम बनाया गया, माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली बार पितृपक्ष में करीब 12 लाख लोग वहां पर आए। तो चलिए एक बार फिर झारखंड का रुख करते हैं, जहां हर गांव में सरहुल मनाया जा रहा है। लोगों में उत्साह है। सरना धर्मावलंबी अपने धार्मिक मूल्यों और अपनी परंपरा के तहत सामूहिक रूप से सरहुल मना रहे हैं। साथ ही प्रकृति के संरक्षण का संकल्प ले रहे हैं। इस दौरान मांदर और ढोलक की थाप और सामूहिक नृत्य सरहुल पर्व को और भी खास और आकर्षक बना रहा है। सरहुल का अंदाज क्या है, ये बता रहे हैं जावेद खान। रांची आज सरहुल कर रहा है और पूरे रांची भर में सरहुल की तैयारी जोरों पर है। अलग अलग जगहों से जो लोग आएंगे उसके स्वागत के लिए अलग अलग तैयारी की जा रही है। इस वक्त हम रांची के फिरालाल चौक पर हैं और देखिए कितना खूबसूरत सा और बहुत सारा मंच इस वजह से तैयार किया गया है क्योंकि जब लाखों की भीड़ यहाँ पर पहुंचेगी, जिला प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर रहेगी, तो उस दौरान तैयारियां किस तरीके से, क्योंकि बताया जा रहा है कि 2 बजे के करीब जो है यहाँ लाखों की भीड़ लगेगी और उनका स्वागत भी किया जाएगा। जो छात्र संघ है उनके द्वारा भी स्वागत किया जाएगा। क्या कुछ आप लोगों ने स्वागत की तैयारी की है? जी, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को प्रकृति के महान पर्व सरहुल महापर्व के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को जोहार करते हैं। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ में आदिवासी छात्र संघ फिरालाल चौक में हमारे रांची से जो जितने भी जुलूस झांकियां निकलती है उनका स्वागत करने के लिए भव्य स्वागत करते हैं और पूरे लोगों को पानी और चना दे करके हम लोग उनको प्रोत्साहित करते हैं। कितने लोगों की लगभग भीड़ लगने वाली है? लगभग यहाँ 1 लाख से 2 लाख के बीच में मतलब भीड़ होता है। आप देखिएगा, जिधर देखिएगा सिर्फ सिर दिखाई देगा। यहाँ से देखिए सरना चौक और उसके बाद इधर फिरालाल चौक से लेकर के आप कचहरी चौक तक देखिएगा, पूरा भीड़ से भीड़ खचाखच भरा हुआ रहता है। और ये भारत का 8वां सबसे बड़ा महारैली के रूप में इस तरह का झांकी निकलता है। आप लोगों की तैयारी पूरी हो गई? जी बिल्कुल। तो ये पूरी तैयारी है क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद जब यहाँ पर झांकियां निकाली जाएगी, लोगों का तादाद यहाँ पर बताया जाए तो लाखों से अधिक की रहने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान स्वागत की अलग अलग तैयारी चल रही है। कई जगहों पर मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं। इस जगह पर बताया जा रहा है कि जिला प्रशासन के तमाम वो अधिकारी शामिल होंगे और सरना के इस विशाल जुलूस को एक भव्य रूप देने की तैयारी में छात्र संघ भी लग चुका है। गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। इधर गुमला जिले में प्राकृतिक पर्व सरहुल चारों ओर हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के शांतिनगर स्थित सरना स्थल में पाहन कर्मा पाहन के द्वारा पूजा संपन्न कराया गया। साथ ही सरना स्थल पर 2 घड़ों में पानी रखा गया और इस वर्ष होने वाली वर्षा की जो सटीक भविष्यवाणी है उसे किया गया। मान्यता है कि सरहुल के दिन सरना स्थल पर पूजा अर्चना कर इस पानी को घर घर में जाकर पाहन के द्वारा बांटा जाता है। लोहरदगा के झाखरा कुंभा में ढोल नगाड़े के साथ सरहुल जुलूस निकाला गया। इसमें वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज साहू शामिल हुए। दोनों नेताओं ने मांदर की थाप पर खूब थिरके और इस मौके पर जिले के विभिन्न गांवों में आदिवासी समुदाय के समूहों के साथ झूमर खेला गया। सरहुल शोभा यात्रा में सरना कोड और 1932 के साथ नियोजन नीति की झलकियां भी देखी गई। ये प्राकृतिक का जो पर्व है सरहुल, इसका सभी लोग श्रद्धापूर्वक मनाते हैं और इसमें हिंदू और आदिवासी सभी मिलजुल करके इसका बहुत सम्मानपूर्वक ढंग से इसको मनाते हैं। मैं इसके लिए अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना। सरकार का नियोजन नीति, कल ही मुख्यमंत्री जी सदन में बोले कि नियोजन नीति हम ला रहे हैं और हम किसी को घाटा में, झारखंड के जो मूलवासी आदिवासी हैं उसको घाटे में नहीं रखेंगे।
झारखंड में 1932 खतियान का मुद्दा भी ठंडा नहीं पड़ा है। कल सदन में हेमंत सोरेन ने सरकार की मंशा साफ कर दी। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान का मुद्दा था, है और आगे भी सरकार की प्राथमिकता में रहेगा। हालांकि बीजेपी विधायक वीरेंद्र नारायण का कहना है कि सरकार 2 कदम पीछे ही नहीं हटी बल्कि इस मुद्दे को भूल गई है। वहीं कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार खतियान और नियोजन नीति पर गंभीर है। और 1932 हमारा है, रहेगा और था तो है, सदियों से हमारे पूर्वज लेके आ रहे हैं, वो रहेगा, उसका आप चिंता न करें। और नियोजन नीति भी आएगी और समय अनुकूल सारी चीजें होंगी आदि। हमने हार नहीं मानी है। आज मौजूदा स्थिति से जो समझौता हुआ है अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब ये नहीं है उसको हमारी कमजोरी आप ना समझें। ये वो शेर का बच्चा है जो लंबी छलांग के लिए 2 कदम पीछे आया है। 2 कदम पीछे नहीं हटे हैं, वो पूरी तरह पीछे हट गए हैं। वो 1932 से सिर्फ 2 कदम पीछे नहीं, वो एकदम बैकफुट पर हैं। और झारखंड के नौजवान इन चीज़ों को भली भांति समझ गए हैं, इसलिए उनके पास कोई चारा नहीं है। 2024 का इंतजार करिए माननीय मुख्यमंत्री जी, अभी भी वक्त है। ये जो इस प्रकार की गंदी राजनीति आप कर रहे हैं, झारखंड के नौजवानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, भावनात्मक मुद्दे उठाने का काम कर रहे हैं। झारखंड को गढ़ने का समय है। एक नौजवान मुख्यमंत्री झारखंड को मिला था, बहुत सारी उम्मीदें थी झारखंड की जनता को, लेकिन सारी की सारी उम्मीदें धाराशायी हो गई कि ये एक ऐसा आग है जिसको जो भी छुआ है उसको वो जलाया है आग 1932। मगर तब भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री इतने साहसी थे कि 1932 को सदन से पारित किया। सवाल ये उठता है कि भाजपा जो आज 32 के राजनीति कर रही है, जब हम लोग राजभवन गए थे सामूहिक पार्टी मिलके, तो कितने सांसद और कितने माननीय विधायक हमारे साथ आए थे? कोई भी नहीं आया था। तो सवाल सबसे बड़ा उन पे खड़ा होता है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, भाजपा से पूछा, विपक्ष से पूछा कि क्या आप लोग 1932 के समर्थन में है या नहीं, आप बताइए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के फैसले का पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश हित में काम कर रहे हैं, ये कांग्रेस और राहुल गांधी को पसंद नहीं है। रघुवर दास ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। उन्हें देश भर के साहू समाज, पिछड़ा समाज से माफी मांगनी चाहिए। उन्हें बात समझनी चाहिए कि देश के संविधान से, देश के कानून से कोई ऊपर नहीं है और किसी को भी अधिकार नहीं है कि आप किसी समाज का अपमान करें। और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश की जनता ने बनाई, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, तब से कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के शहजादे को मोदी जी फूटी आंखें नहीं छुआ। देवघर की लखराज जमीन का निबंधन और हस्तांतरण की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से पंडा धर्म रक्षणी सभा के महामंत्री का आमरण अनशन जारी है। मामला बढ़ता देख डीसी ने अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले पर प्रशासन का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि शिवगंगा के करीब स्थित भट्टर धर्मशाला प्रशासन की संपत्ति है और इसके अलावा लखराज जमीन के निबंधन और हस्तांतरण को लेकर प्रशासन ने एक टीम का गठन किया। उन्होंने अनशन पर बैठे लोगों से अनशन खत्म करने की अपील की। आपको ये बताएं कि अनशनकारियों ने आज शाम महाजुटान का ऐलान किया। वहीं बाबा मंदिर थाना और नगर थाने में अनशनकारियों के खिलाफ प्रशासन की ओर से भी मामला दर्ज कराया गया है। जो अपर समर्था के अध्यक्षता में जो बहुत कम समय में ही वो लोग सारे स्टेक होल्डर्स, देवघर में जितने भी लखराज जमीन के संबंध में जितने भी स्टेक होल्डर्स, पंडा समाज हो, मारवाड़ी समाज हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, इन सभी से कंसल्टेशंस करके प्रतिवेदन देगी और उसके बाद हम लोग जो है विभाग को भेज के वहाँ से जैसी अप्रूवल आएगा इसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। गुमला के रायडीह में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप उसके प्रेमी पर लगा है, जिसने अपनी नई प्रेमिका संग मिलकर पत्थर से कूचकर और चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या की। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना अपराध स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर शव और हत्या में इस्तेमाल किया गया पत्थर और चाकू भी बरामद किया गया। में ये बात पता चला कि जो अपहृत लड़की है उसकी लाश जो है चापाटोली का ही पहाड़ में बरामद किया गया। और अनुसंधान क्रम में आगे पता चला कि इसकी हत्या जो है इसकी पूर्व प्रेमी जो है उसने नई वाली प्रेमिका के साथ इसकी हत्या कर दी है और हत्या में प्रयुक्त जो चाकू है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।